लड़की ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, सामने खड़े उस आदमी को 3 दिनों के लिए अपना पापा बना ले। लेकिन वो आदमी हर मिनट करोड़ों की डील करता था। पास इन खेलों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। लड़की की मासूमियत देख उसने मिन्नतें शुरू कर दी। आसपास खड़े लोग ये देख सोचने लगे कि शायद ये आदमी एक गैर जिम्मेदार बाप है। अब उस आदमी के पास कोई और चारा नहीं था। उसने लड़की की बात मान ली। फिर वो उसके साथ उसके घर गया। वहां जाकर उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल उठा। चारों तरफ बिखरा सामान, टूटी फूटी चीजें, घर बेहद बिखरा हुआ था। उसी वक्त उसका पैर एक खाली बोतल से टकरा गया। उसने गुस्से को जैसे तैसे रोका और लड़की से पूछा कि वो इस हालत में कैसे रह लेती है। लड़की ने बताया कि वो ये बोतलें बेचकर खाना जुटाती है। उस आदमी ने कभी भूख क्या होती है ये महसूस ही नहीं किया था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची किस कठिनाई से गुजर रही है। फिर उसने उसके माता पिता के बारे में पूछा। कमरे के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। लड़की की दादी ने बताया कि उन्होंने इस बच्ची को 6 साल पहले लावारिस हालत में पाया था और तब से उनकी टांगें भी जवाब दे चुकी हैं। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। लड़की एक साफ चादर लेकर आई और उस आदमी को वहीं रुकने का न्योता दिया। दादी ने नम्रता से कहा कि उनके यहाँ तो शायद ही कोई आता है और अगर किस्मत ने उन्हें वहाँ भेजा है तो वो चाहती हैं कि वो इस बच्ची को थोड़ा समय दे और एक पिता जैसा प्यार दे। आदमी ने उनकी आंखों में झांका जो सच्चाई से भरी थी और चुपचाप सिर हिला दिया। लड़की ने उसे चादर दी और फिर खुद जमीन पर एक छोटा सा बिस्तर लगाकर सो गई। रात में जब वो आदमी सो गया तो लड़की धीरे से उठकर बाहर चली गई। लेकिन तभी वो आदमी किसी बुरे सपने से जागा। उसे फिर से अपनी खोई हुई बेटी का सपना आया जिसे कोई उससे छीन कर ले जा रहा था। डरा हुआ वो बाहर निकला और देखा कि लड़की अकेले दरवाजे के पास बैठी है। लड़की ने उसे वापस सोने के लिए कहा। तभी अलार्म बजा और लड़की अचानक उठी और बाहर दौड़ पड़ी। असल में वो हर रोज इसी वक्त बोतलें बटोरने जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ बदमाशों ने उसे परेशान किया और उसकी सारी बोतलें सड़क पर फेंक दी। वो उन्हें उठाने लगी तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर वो आदमी दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लड़की ने घबराकर माफी मांगी लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे बचाना उसका फर्ज था क्योंकि वो उसका अभिभावक बन चुका है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब शायद उसे एक पिता मिल गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आदमी तो सिर्फ 3 दिन के लिए आया था। पेरेंट्स मीटिंग के बाद उन्हें अलविदा कहना था। कुछ देर बाद उस आदमी ने बारबेक्यू मंगवाया लेकिन समझदार लड़की ने कहा कि वो बहुत महंगा है और उसे पैसे बचाने चाहिए। लड़की ने कहा कि उसने कभी ऐसा खाना खाया भी नहीं। आदमी ने बहाना बनाया कि उसे बहुत पसंद है लेकिन लड़की उसकी बात समझ गई। उसने कहा कि वो एक दिन इस मदद का बदला जरूर चुकाएगी। लेकिन आदमी ने कहा कि वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। लड़की का दिल टूट गया। वो दौड़ती हुई बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक डिब्बा लेकर लौटी। उसमें टिफिन था। उसने बताया कि ये उसकी दादी के लिए है। दादी ने लड़की की मासूमियत देखी, एक छोटा सा कौर लिया और मुस्कुराई। फिर बहाना बनाते हुए कहा कि उनके दांतों में दर्द है और बाकी खाना लड़की को दे दिया। लेकिन लड़की ने वो खाना उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। ये देख वो आदमी चुपचाप पलटा और जाकर लेट गया। लेकिन लड़की की बातें उसके जहन में गूंजती रही। शायद वो अपनी खोई हुई बेटी को याद कर रहा था। वो उठा और चुपचाप जाकर लड़की को चादर ओढ़ा दी। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा कि लड़की दरवाजे के पास सिकुड़ी पड़ी थी, ठंड से कांप रही थी। उसने बाहर इसलिए सोने का फैसला किया था ताकि आदमी की नींद न टूटे। आदमी की आंखें भर आईं। गुस्से में बोला कि क्या वो पागल है। लेकिन कुछ कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे दुख पहुंचाया है। फिर भी लड़की ने अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। उसके जाते ही दादी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और विनती की कि वो इस बच्ची का ख्याल रखे और फिर वो चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गई। आदमी ने खुद को संभाला, अपने असिस्टेंट को कॉल किया और अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। जब लड़की स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि दादी का बिस्तर खाली था। आदमी ने मुस्कुराकर झूठ बोला कि दादी शहर के अस्पताल में इलाज के लिए गई है और अगर वो अपने टेस्ट में 100 नंबर लाएगी तो वो वापस आ जाएंगी। लड़की को लगा कि शायद दादी अब उसे नहीं चाहती। आदमी ने समझाया कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगी तो वो उन्हें फिर